स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम और नाइट्रोजन का किरदार देखेंगे पौधों की नशोनुमा में। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम दोनों क्या हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में शुमार होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ऐसे ग़िज़ाई अज्जा जो ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा मिकदार में रिक्वायर्ड होते हैं पौधों की नशोनुमा के लिए, अच्छी नशोनुमा के लिए। ये ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होती है इनकी पौधों को। तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसमें मैक्रो जो है वो इस सील के लिए यूज़ होता है। फिर आ जाते हैं हम सबसे पहले नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं कि इसमें से नाइट्रोजन का क्या किरदार है। नाइट्रोजन को अगर हम देखें तो ये फिजा में 78% नाइट्रोजन जो है वो मौजूद होती है, नाइट्रोजन गैस। लेकिन ये गैस की सूरत में है, नाइट्रोजन गैस की सूरत में ये मौजूद होती है। तो होता क्या है कि देखिए आपके इर्द गिर्द भी इतनी सारे परसेंटेज में हवा के अंदर नाइट्रोजन गैस मौजूद है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि इसका ऐसे कोई ख़ास हमें नज़र नहीं आ रहा। अगर आप फिज़ा में अपना हाथ करें तो आपको अपने हाथ पे ऐसे फील तो नहीं होगी ना कि वो नाइट्रोजन गैस है। और नाइट्रोजन गैस आपकी किसी बॉडी के किसी पार्ट के साथ इस तरह से रिएक्ट भी नहीं करी। बिल्कुल इसी तरह प्लांट्स में भी अगर देखें तो पौधे इस गैस इनके लिए किसी काम की नहीं है। ये गैस जो है, नाइट्रोजन गैस जो हवा में मौजूद है, ये इनकी किसी काम की नहीं है। इसके लिए इनको दूसरे तरीके से जो है वो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। तो वो किस तरह से कर रहा होता है? वो यूजुअली फर्टिलाइजर्स की सूरत में। और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स होते हैं खाद जिसे कहते हैं, जो मिट्टी में डाली जाती है। जिस तरह से यहाँ पे सॉइल मौजूद है, मिट्टी तो मौजूद है, इसके अंदर क्या मिलाई जाएगी? इसके अंदर खाद मिलाई जाएगी। जब इसके अंदर खाद मिलाई जाएगी, जैसा कि अगर एक खाद का मैं यहाँ पर नाम लिखूं, यूरिया। यूरिया का नाम तो हमने सुना हुआ है। तो यूरिया एक खाद है और इसके अंदर 46% जो है वो नाइट्रोजन मौजूद होती है। और अगर इसका यहाँ हम फॉर्मूला लिखें NH2 होल ट्वाइस CO, तो इसमें हम देख रहे हैं नाइट्रोजन का एलिमेंट मौजूद है। और जब हमने इसमें परसेंटेज देखी तो 46% इसमें नाइट्रोजन मौजूद था। तो इन सूरतों में हमने अब जब इसमें यूरिया डाला तो क्या होगा? इसमें के अंदर मौजूद होगा, यहाँ पे मौजूद होंगे छोटे छोटे से जो है ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। तो खाद के अंदर मौजूद होंगे, बल्कि खाद में नहीं, बल्कि हम कहेंगे कि इस सॉइल के अंदर जो है वो मौजूद होंगे। वो क्या करेंगे? इसमें इस यूरिया में से जो है वो नाइट्रोजन लेंगे, या इस फर्टिलाइजर में से नाइट्रोजन लेंगे, और उनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? उनको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स में। और ये नाइट्रेट्स जो है, जो यहाँ से इस पौधे की जड़ें हैं, ये इन नाइट्रेट्स को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और ये जो है वो तमाम पौधे के तमाम हिस्सों तक इनको पहुंचा देती है। अब हम देख लेते हैं नाइट्रोजन का किरदार क्या है इस पौधे की नशोनुमा में। तो नाइट्रोजन का सबसे पहला किरदार तो ये है कि ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर में मौजूद होता है, प्रोटीन्स बनाने के लिए ये मौजूद होता है। कहाँ मौजूद होता है? अगर मैं यहाँ पर आपको शो करूँ, प्रोटीन के अंदर प्रोटीन बने होते हैं एक बिल्डिंग ब्लॉक्स से। बिल्डिंग ब्लॉक्स जिस तरह से देखें, ईंटें ईंटें जो है वो साथ साथ जोड़ जोड़ के रखें, और बीच में बॉन्डिंग के लिए हम सीमेंट लगाएं, तो हमारे पास फाइनली एक दीवार हासिल हो जाएगी। इसी तरह प्रोटीन को हम दीवार समझ लें तो ये इसके जो ब्रिक्स हैं, यानी कि इसकी जो ईंटें हैं, वो अमाइनो एसिड होते हैं, यानी कि इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो ये आपके पास एक जनरल सा स्ट्रक्चर आ गया अमाइनो एसिड्स का। ये हमने कहा था कि जनरल सा स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का। तो इसके अंदर ये जो आर ग्रुप है, ये चेंज होता रहता है। जब ये चेंज होगा, अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगा। तो अगर जब सबसे सिंपल अगर हम अमाइनो एसिड देखें, उसमें इस आर की जगह क्या लगा होता है? उसमें इस आर की जगह लगा होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लगा हुआ होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि अब ये जो अमाइनो ग्रुप है, ये वाला जो आ जाएगा आपके पास, अब देखें ये एक पर्टिकुलर बन गया। यहाँ से हमने आर हटा दिया ना, मैं यहाँ से ऐसे करती हूँ, आर को रिमूव भी कर देती हूँ। और हमने कहा कि ये आपस में लिंक कर रहे होते हैं ना। जिस तरह देखें, ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर अब बनाया, ये बिल्कुल यही है ना। और दो साथ में रखे हैं, जिस तरह दो ईंटें आप साथ में रखें और बीच में बॉन्डिंग हो रही है, तो एक का OH और एक का हाइड्रोजन निकल गए, अब बीच में एक बॉन्ड बन गया, और इस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड इनके बीच में बनता है। जब दो जुड़ते हैं तो बीच में सीमेंट का जो काम कर रहा होता है वो ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है। और फिर देखें, आपके पास आखिर में एक मुकम्मल प्रोटीन का जो है स्ट्रक्चर हासिल हो जाता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का किरदार जो है वो इसमें शामिल है। नाइट्रोजन मौजूद नहीं होगा तो प्रोटीन्स जो है वो नहीं बन सकते।
और प्रोटीन से ही मिलके बने हुए होते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स ऐसे स्ट्रक्चर आ जाते हैं प्रोटीन से बने हुए, जो हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं। या चले हम यहाँ प्लांट की नशोनुमा की बात करें तो प्लांट्स के अंदर, प्लांट की बॉडी के अंदर ऐसे रिएक्शंस हो रहे होते हैं जो उसकी बॉडी में हो रहे होंगे, उनको स्पीड अप करने के लिए यूज हो रहा होता है, ठीक है। और इनको जो है वो प्रॉपर तरीके से हो जाए, प्रॉपर स्पीड पर हो, उसके लिए एंजाइम्स होते हैं, मौजूद होते हैं, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। तो वो बने हुए किससे होते हैं? वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो हम देख रहे हैं इसमें भी किरदार किसका आ गया? नाइट्रोजन का। इसी तरह नाइट्रोजन बहुत से हार्मोन्स में भी शामिल होता है। हार्मोन्स क्या होते हैं? ऐसे केमिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को जो है वो रेगुलेट कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम देखें कि जो प्लांट्स के अंदर एक हार्मोन होता है जिसका नाम है ऑक्सिन। अभी ऑक्सिन जो है क्या कर रहा होता है? ये ग्रोथ को जो है वो क्या कर रहा होता है? रेगुलेट कर रहा होता है, प्लांट की ग्रोथ को। तो हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, ये देखिएगा इसके स्ट्रक्चर में आपको नाइट्रोजन का एलिमेंट मिलेगा। तो अगर नाइट्रोजन मौजूद नहीं होगा, नाइट्रोजन की कमी होगी, ऑक्सीजन जनरेट नहीं होगा, और हम देखते हैं कि क्या होगा कि जो ग्रोथ है ये क्या हो जाएगी? ये ग्रोथ जो है वो स्टंटेड ग्रोथ होगी, यानी कि ग्रोथ सही तौर पे नहीं हो पाएगी, पौधे की नशोनुमा या ग्रोथ जो है वो सही नहीं होगी। इसी तरह नाइट्रोजन जो है वो बहुत से विटामिन में भी मौजूद होता है। उनकी प्रेजेंस, नाइट्रोजन की प्रेजेंस उनकी सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। उनकी पौधे के अंदर विटामिन के बनने के लिए नाइट्रोजन ज़रूरी है। जैसे मैंने यहाँ लिखा विटामिन B7, तो विटामिन B7 को हम बायोटिन भी कहते हैं। अब होता क्या है कि देखें पौधों, एक बात याद रखेंगे, पौधे जो हैं वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। ये कुछ खाएंगे तो नहीं ना, यहाँ ये तो नहीं कुछ खा पी सकते, तो इन्होंने अपनी खुराक अपने अंदर खुद ही बनानी है, क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, हम पहले ये बात कर चुके हैं। तो देखिए ये सब कुछ इन्होंने अपने अंदर खुद बनाने हैं, इसके लिए ये कुछ खाना पीना नहीं कर सकते, बल्कि ये खुद बनाएंगे। तो ये प्रोटीन्स भी खुद बनाने हैं, ये हार्मोन्स इसके अंदर खुद बनने हैं, और ये विटामिन भी। और इसके लिए इनकी खुराक फिर क्या होती है कि इनको खाद की सूरत में प्रोवाइड की जाए मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ से इनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए। अब इसी में से जो है विटामिन भी अपने अंदर इन्होंने खुद बनाने। हम तो बायोटिन जो है वो डिफरेंट फूड आइटम्स खा के अपनी खुराक में पूरी कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी बायोटिन खुद बनानी है। तो देखिए होता क्या है कि अगर नाइट्रोजन का एलिमेंट नहीं मौजूद होगा, तो ये देखिए कि यहाँ पर आपके पास बायोटिन का स्ट्रक्चर भी अगर मौजूद है, तो खुराक में, पौधों की खुराक में बायोटिन जो है, या पौधे जो है अपने अंदर बायोटिन नहीं बना सकेंगे। इसका मतलब है विटामिन की भी इनके अंदर कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नाइट्रोजन का किरदार आ गया विटामिन की फॉर्मेशन में भी। फिर इसके अलावा हम देखते हैं एक और यहाँ पर नाइट्रोजन का किरदार देखेंगे, और हम देख लेते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो क्लोरोफिल के बनाने के लिए भी अपना किरदार अदा करती है। क्लोरोफिल क्या है? ये जो पौधों में आपको ये हरे भरे नज़र आ रहे हैं, इसमें ग्रीन कलर नज़र आ रहा है, वो इस क्लोरोफिल के पिगमेंट की वजह से होता है। इनके अंदर, इनके प्लांट सेल्स के अंदर क्लोरोफिल का पिगमेंट मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये कलर है। अब ये क्लोरोफिल का मैं यहाँ पे केमिकल स्ट्रक्चर ले आई हूँ कि बेसिकली क्लोरोफिल होता क्या है। इसमें आपको जगह जगह नाइट्रोजन का एटम नजर आएगा। ये देखें, मैग्नीशियम का बीच में मेटल एटम मौजूद है, और इसकी इर्द गिर्द जो है इसको किसने घेरा हुआ है? नाइट्रोजन के एटम ने। फिर आगे वो नाइट्रोजन और बॉन्ड्स बना रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि नाइट्रोजन अगर मौजूद नहीं होगा तो क्या होगा कि जो है क्लोरोफिल जो है वो सही से नहीं बन सकेगा, और उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से ये होगा कि जो पौधे हैं वो क्या हो जाएंगे? पौधे जो हैं वो उनकी येलोइंग शुरू हो जाएगी। जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं ये येलो हो गए हैं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन, इस पौधे में नाइट्रोजन की कमी है। लेकिन इसी नाइट्रोजन की अगर हम देखते हैं कि ज्यादती हो जाए, एक्सेस में अगर नाइट्रोजन हो जाए किसी पौधे के अंदर, तो इसके अंदर, इसके इस पौधे पे जो फूल आने हैं और जिसके फल बनना है, यानी कि जो फ्लावरिंग होनी और जो फ्रूटिंग होनी है, उसको डिले हो जाएगा। इसके रूट्स और स्टेम्स की और लीव्स की तो ग्रोथ होती रहेगी, लेकिन जो फूल आने हैं इसके ऊपर और जो फ्रूट्स बनने हैं, उनको जो है वो देर हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन ज़रूरी है, लेकिन एक मोतदिल जो इसकी जो अमाउंट होती है उसमें, यानी कि एक मॉडरेट अमाउंट में ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम को देखिएगा कि मैग्नीशियम सबसे पहली चीज़ तो जो पहले भी हम देख चुके हैं, क्लोरोफिल के सेंट्रल जो एटम है वो मैग्नीशियम का मौजूद है। तो मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल के सेंटर वाला जो है वो एटम है, मेटल एटम। तो अगर मैग्नीशियम का एटम ही नहीं होगा तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा। डेफिनेटली क्या होगा? पौधे जो हैं वो येलो होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि क्लोरोफिल ही नहीं बनेगा।
जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये अगर पौधा येलो येलो होना शुरू हो गया, ये पत्ता येलो होना शुरू हो गया, तो वो क्लोरोफिल की कमी हो गई है और इसके अंदर मैग्नीशियम की कमी है, जिसकी वजह से क्लोरोफिल सही नहीं बना, तो ये पत्ता येलो हो गया है। इसी तरह मैग्नीशियम जो है वो ऐसे एंजाइम्स, प्लांट्स के अंदर ऐसे एंजाइम्स बनाने के लिए भी ज़रूरी है जो किस रिएक्शन से मदद देते हैं, जो कौन से बॉडी प्लांट्स की बॉडी के अंदर रिएक्शंस उन्हें मदद देते हैं, जो शुगर और फैट्स बनाने के लिए मदद देते हैं, कि प्लांट्स अपनी शुगर और फैट्स खुद बना सकें, क्योंकि उन्होंने बाहर से तो कोई शुगर और फैट्स नहीं लेनी ना। इसी तरह अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो मैग्नीशियम जो है वो फ्रूट्स और नट्स की, यानी कि फल और जो नट्स होते हैं जैसे बादाम हो गए, अखरोट हो गए, ये नट्स होते हैं, इनकी फॉर्मेशन के लिए भी ज़रूरी है। हमें क्योंकि पता है कि नट्स इसीलिए मैग्नीशियम में जो है वो रिच होते हैं, यानी उनमें बहुत सारी मैग्नीशियम मौजूद होती है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो एक बीज से पूरा पौधा बनता है, यानी कि जर्मिनेशन ऑफ सीड, उसके लिए भी मैग्नीशियम जो है वो बहुत ज़रूरी है, मैग्नीशियम का होना ज़रूरी है। तो आज हमने ये देखा कि मैग्नीशियम का क्या किरदार है पौधों की नशोनुमा में, और इसके अलावा इससे पहले हमने ये देखा कि नाइट्रोजन का क्या किरदार है पौधों की नशोनुमा में।